गुरु हरिकृष्ण जी जब 5 साल के थे तभी गुरु बने थे, और फिर दिल्ली में स्मॉल पॉक्स फैल जाता है तो उनके फॉलोअर्स को हेल्प करते हैं, उनको खुद को भी हो जाता है और उसमें उनकी डेथ हो जाती है। अंतिम मरने से पहले वो बस इतना बता के चले जाते हैं कि बाबा बकाला। अब सिख हिस्ट्री के अंदर हर गुरु अपना अगला सक्सेसर पहले बता के जाता था। अब किसी को नहीं पता कि अगले गुरु कौन बनेंगे। तब फिर जैसे ही बाबा बकाला बोला तो अमृतसर के पास एक बकाला नाम का टाउन था, विलेज था, जहां बहुत सारे लोग खुद को एकदम गुरु की तरह कपड़े वपड़े पहन के बैठ जाते हैं कि मैं हूं अगला गुरु। अब सिखिज्म के फॉलोअर्स को यह नहीं पता कि अगला गुरु असलियत में कौन है, कौन पाखंडिया और कौन सच है। तब फिर एक भाई मक्खन शाह नाम के एक मर्चेंट होते हैं, जिनकी एक शिप, ट्रेडर थे वो, तो उनकी शिप समंदर में डूब रही होती है, बहुत बड़ा साइक्लोन आया होता है। तब वो प्रे करते हैं कि गुरुदेव मुझको बचा लेना, आप अगर मुझे इस मुश्किल घड़ी से निकाल दोगे तो मैं आपको 500 गोल्ड के कॉइन्स दूंगा। फिर वो बच जाते हैं उससे, एंड देन ही गोज टू बकाला, उस टाउन में गुरुदेव को ढूंढने के लिए। अब हर जगह पे जाते हैं और उसके कॉइन रखते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मैंने आपको प्रे किया था तो आपने मुझे बचा लिया है, तो मैं उसके बदले आपको एक कॉइन देने आया हूं। तो हर कोई बोलता है वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, मैंने देखा तुम कैसे फंस गए थे, मेरे एकदम थर्ड आई के साथ मैंने आपको देख पाया, तो खुश हो जाते हैं। किसी को 2 कॉइन दिए तो 2 कॉइन पे भी अरे बहुत अच्छा, क्या आप हमेशा हमारा आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा, तो सब लोग एकदम सोने के कॉइन से खुशी होंगे। तो वो रियलाइज हो जाता है उनका कि ये सब के सब क्या है, पाखंडी है। तब वो एकदम निराश होकर अब निकल ही रहे होते हैं, तब एक छोटा बच्चा बोलता है कि यहाँ से दूर एक केव लगती है, उस केव में एक संकी टाइप आदमी बैठा रहता है या फिर एक शांत टाइप आदमी बैठा रहता है, उधर जाओ। बाकी लोग बोलते हैं नहीं नहीं उधर उसकी तरफ मत जाओ, उसका क्या ही है। बट मक्खन शाह जो मर्चेंट होते हैं, फॉलोअर होते हैं सिख गुरुओं के, वो उस केव में जाते हैं और वहां पे जाने के बाद उनको एक मेडिटेशन की पोज में बैठे हुए एक व्यक्ति दिखते हैं, और जिनके सामने जाके वो एक 2 गोल्ड के कॉइन रख देते हैं। और फिर वो शख्स ऊपर देखता है मक्खन शाह जी की तरफ और बोलता है कि भाई आपने तो मुझको 500 गोल्ड के कॉइन का वादा किया था और सिर्फ आप 2 ही दे रहे हो। जैसे ही ये बात मक्खन शाह सुनते हैं वो एकदम खुशी से झूम उठते हैं और एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि 9th गुरु मिल गए, 9th गुरु मिल गए। तब तक सब लोग ढूंढ ही रहे थे। और उस तरीके से गुरु तेग बहादुर, जो यहाँ पे आपको फोटोग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, जिसके बारे में हम लोग अभी ऊपर पढ़ भी रहे थे, राइट, तो 6th गुरु के बेटे थे। और इस तरीके से सिखिज्म के जो 9th गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनको लोग पा लेते हैं सिखिज्म में, मतलब उनको ऐसे इस तरीके से ढूंढा गया था। आगे ये जो फोटोग्राफ है हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के अंदर, जैसे इस फोटोग्राफ में आप देखिएगा कि व्हाट इज दिस, अभी दिल्ली के अंदर का फोटो है, औरंगजेब को मिलने के लिए गुरु तेग बहादुर गए थे, तब की ये कहानी है। कि होता क्या है कि औरंगजेब बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा होता है। औरंगजेब को बेसिकली पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम में कन्वर्ट करना था, वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट था। तो उसने क्या किया कि पता किया अपने सरदारों से कि भाई कैसे हम इस्लाम में सब लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं। तब एक सरदार ने बोला कि भाई जम्मू कश्मीर के अगर हिंदुओं को, ब्राह्मण्स को स्पेसिफिकली अगर हम कन्वर्ट कर देते तो बाकी लोग एकदम नॉर्मल है, वो तो मान लेंगे कि अरे जम्मू कश्मीर वाले एकदम ठीक है, जम्मू के अंदर रहने वाले, कश्मीर में रहने वाले जो पंडित है, ब्राह्मण है, उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया या फिर वो कन्वर्ट हो गए, हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, हम तो हो ही जाएंगे, मतलब उनको फॉलो करेंगे। तो औरंगजेब एकदम खुश हुआ कि बोला सरदार क्या आइडिया दिया है, जाओ एकदम उन पंडितों को कन्वर्ट कर दो इस्लाम में। फिर एक सरदार को भेजा गया जो जबरदस्ती उनके साथ करता है कि भाई तुमको कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो वो जो ब्राह्मण्स थे, पंडित थे, वो बोलते कि हमको 6 महीने का टाइम दो, एक तो हम कन्वर्ट हो जाएंगे इस्लाम में या फिर अपनी जान दे देंगे, क्योंकि अब दूसरा तो चॉइस है नहीं। उनके सामने दुविधा होती है कि हमको बचाएगा कौन। प्रॉब्लम यह है कि जहां तक सवाल शिव जी की पूजा करते थे वो लोग, बट शिव जी के मंदिर तो खुद औरंगजेब तोड़ रहा था, तो उनका ये हो गया कि भाई शिव जी खुद ही खुद को औरंगजेब से बचा नहीं पा रहे, तो हम कैसे बचाएंगे, हमको कोई एक ऐसा जिंदा पीर चाहिए, पीर यानी कि कोई एक संत चाहिए जो हमको बचा सके। तो फिर उनको पता चलता है कि भाई सिखों के एक गुरु है, गुरु तेग बहादुर, जो हमकी हेल्प कर सकते हैं। उस टाइम पे आनंदपुर में थे, वो जगह थी वहां पे पंजाब के अंदर। और फिर वो वहां पहुंचते हैं गुरु तेग बहादुर के दरबार में और बोलते हैं कि हमको हेल्प करो, औरंगजेब को मनाओ, उनसे बात करो या कुछ तो करो, हम नहीं कन्वर्ट होना चाहते। गुरु तेग बहादुर उनकी तरफ देख के बस इतना सोल्यूशन दे देते हैं कि एक तो तुम अपनी जान बचाते हुए अपनी जान दे देनी चाहिए, तुमको कन्वर्ट तो होना नहीं चाहिए। वो उनका कहना था गुरु तेग बहादुर का, कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, अपने धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए
तुमको उसके लिए खुद को सेक्रीफाइस करना पड़े तो कर देना चाहिए, बट कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अब जैसे ऐसे वो बोलते हैं तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है कि अरे यार अब क्या करें, मतलब गुरुदेव ने कुछ हेल्प नहीं की। अब साइड में एक छोटा लड़का बैठा रहता है जिसका नाम होता है गोविंद राय। गोविंद राय अपने पिताजी की तरफ देखता है और बोलता है कि इनकी हेल्प सिर्फ और सिर्फ गुरु तेग बहादुर ही कर सकता है। ये लाइन जैसे गुरु तेग बहादुर जी सुनते हैं उनका थोड़ा सा गिल्ट भी होता है कि मुझे इस पद के ऊपर रखा गया है कि मैं ही इनकी हेल्प कर सकता हूं, इसीलिए मेरे पास पहुंचे है। तो अपने बेटे ने बता दिया छोटे, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो गुरु तेग बहादुर जी उन आए हुए डेलीगेशन को, ब्राह्मण्स के पंडितों के कहते हैं, तुम जाओ और औरंगजेब के सरदार को जाके बोल दो कि अगर वो गुरु तेग बहादुर को इस्लाम में कन्वर्ट करने में सफल हो गया तो हम सब अपने आप इस्लाम कबूल कर लेंगे, हम कोई फाइट बैक नहीं करेंगे, हम मना नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो जाके सरदार को बताते हैं, सरदार औरंगजेब को बताता है। औरंगजेब को लगता है कि यार एकदम क्या बात है, मतलब ऐसी बात हो तो बात बने, इतने सारे लोगों को करने की जगह एक बंदे को इस्लाम में कन्वर्ट करना है, काम खत्म, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान को हम इस्लाम में कन्वर्ट कर देंगे। तो गुरु तेग बहादुर को लेटर पहुंचता है औरंगजेब से कि आप आइएगा दिल्ली को। गुरु तेग बहादुर को पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। तो गुरु तेग बहादुर अब निकल रहे हैं, उनके साथ एक 5 साथी लेते हो और निकलते। जाते हुए एक बड़ी सी ऐसी एक लाइन खींच देते, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स थे उनको भी थोड़ा सा अंदेशा था कि भाई औरंगजेब की पॉलिटिक्स कैसी है या वो किस तरीके से डील करता है। बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस टाइप का शहंशाह था वो, और सिखिज्म को अपने आप में वो थ्रेट मानता था, तो वो एक प्रॉब्लम था। तो एक रेश मार देते, वो बोलते हैं कि इस लाइन को कोई भी सिख क्रॉस नहीं करेगा किसी भी हालत में, चाहे हम जब दिल्ली जाए तो कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनको पता था क्या होने वाला है। तो निकलते हैं। आगरा में जैसे वो पहुंचे हैं, अपने 2 साथियों को वो बोल देते कि तुम इधर ही रुक जाओ और यहाँ पे जो भी होगा वो वापस पंजाब बताना, जो भी हुआ है, यानी कि गोविंद राय को बताना। वो जाने से पहले बोल देते हैं कि हमको कुछ हो गया तो गोविंद राय को अगला गुरु बना देना और उनका ख्याल रखना, उनको गाइड करना और अपना जो पंथ है सिखिज्म है उसको आगे फैलाना, लोगों की रक्षा करना। तो उनको अपने 2 लोगों को आगरा में अलग कर देते हैं और आगरा में उनको पकड़ लेते हैं औरंगजेब। वो खुद ही जा रहे थे, फिर भी औरंगजेब पकड़ लेता है उनको और उनको कैद करके उनको दिल्ली लेके जाते। दिल्ली ले जाने के बाद उनको दरबार के अंदर थोड़ा सा ह्यूमिलेट किया जाता है कि तुम अगर गुरु हो तो कोई चमत्कार करके दिखाओ। वो बोलते हैं हम चमत्कार थोड़ी ना, हमने कभी किसी को बोला कि हम चमत्कार करते हैं, हम तो लोगों को अच्छी सीख देते हैं, बस वही है। और इस्लाम में कहीं लिखा ही नहीं है कि भाई तुम हमको कन्वर्ट कर दो तो तभी तुम असली इस्लाम के फॉलोअर हो। इस तरीके से वो आर्गुमेंट देते हैं वहां पे, बट औरंगजेब तो एकदम कट्टर टाइप का था, वो मानता नहीं इस बात को। तो उनको काल खुटड़ी में डाल दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, बहुत कुछ यातनाएं दी जाती है, उनको काफी दिनों तक खाना नहीं दिया जाता, बट वो गिव अप नहीं करते। अंत में क्या होता है कि उनके जो साथी थे, साथ में आए हुए 3 साथी, ठीक है, एक को तो बहुत ही बुरी तरीके से जो लकड़ी काटने की जो ये होती है, देखो आरी टाइप कुछ होता है ना, उससे एकदम बीच में से, उसके शरीर के ऐसे बीच में से 2 टुकड़े किए जाते हैं सीधा, जिंदा इंसान। पर गुरुदेव के मुख से कोई पेन कुछ नहीं निकलता, हो शांत होते। दूसरे एक साथी को तो ऑयल का एक कॉटन का उसके शरीर को बांधने के बाद उसको जिंदा जला दिया जाता है, और एक को गरम तेल करके उसके अंदर जिंदा छोड़ दिया जाता है। गुरुदेव ये सब देखते हैं बट वो डगमगाते नहीं है। जब उनकी बारी आई उनको भी बोल दिया जाता है कि तुम इस्लाम के खिलाफ बातें कर रहे हो ये वो, तो तुमको हम मौत की सजा सुनाते हैं। तो उनको तो पहले से पता था। एंड फिर वो बोलते हैं कि जब मैं अंतिम समय आएगा तो मैं मेडिटेशन की पोज में रहूंगा, तब मुझे मारना। और बस वही है, फिर मेडिटेशन की पोज में बैठते हो और वहां पे उनको जल्लाद के द्वारा उनके सिर को कलम कर दिया जाता है। इस तरीके से जो 9th गुरु थे सिखिज्म के, उनकी डेथ होती है। उनकी डेट थी देखो 1675 को उनको मारा था, एग्जीक्यूशन हुआ गुरु तेग बहादुर बाय औरंगजेब। बट हिस्ट्री तो वहां खत्म नहीं हुई। इस सैक्रिफाइस ने, औरंगजेब ने जिन जिन लोगों को इस तरीके से इस्लाम कबूल कराने के नाम पे मारा, वहां से हिस्ट्री और ज्यादा वायलेंट बनी उन लोगों की, वो ज्यादा करेजियसली बाहर आए। महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति संभाजी महाराज को उन्होंने बहुत यातनाएं देके मारा, बट औरंगजेब कभी भी मराठा एम्पायर को काबिज नहीं कर पाया। महाराष्ट्र में मर गया, वो दिल्ली जा भी नहीं पाया। संभाजी महाराज के बाद सरदार लड़ते हैं, राजा राम महाराज की डेथ हो गई तो ताराबाई खुद लड़ती है, तो एक महिला लड़ जाती है उस वक्त पे।
और उसके साथ साथ बाकी सरदार, बट ही कुडंट विन इट। इनके बाद आगे भी हिस्ट्री में आप देखोगे कि खालसा का गुरु गोविंद सिंह जी ने स्टार्टिंग की थी। उनके बाद एक उनके ये थे बंदा बहादुर नाम का शख्स, उसको भी फारूक सियार नाम का एक सम्राट आता है औरंगजेब की डेथ के काफी टाइम बाद की आगे, और वो बहुत ही यातनाएं देके मारता है। फिर से सिखिज्म बहुत ही तूफान पे आगे निकलता है करेजियसली और उभरता है, और फिर रंजीत सिंह का एक बड़ा सा सिख एम्पायर खड़ा होता है। तो ये जहां जहां ऐसे ऑपरेशन हुए वहां से और ज्यादा करेजियसली चीजें बाहर आई। तो ये गुरु तेग बहादुर थे। और फिर उसके बाद देखो यहाँ बंदा बहादुर कैप्चर्ड एंड किल्ड इन 1716 में उनका ये कर दिया गया, ठीक है। 1708 में उन्होंने शुरू किया था, कुछ 5 सिख दिए थे उनके साथ नांदेड़ से, और गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको बोला था कि तुम जाओ और एक नए सिख एम्पायर को खड़ा करो, खालसा आर्मी खड़ी करो। चिड़िया नू मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, ये लाइन थी उनकी। जब खालसा की वो स्टैब्लिश कर रहे थे, खालसा को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वो 19 दैट वाज द टाइम, या था 17 है तो 1699 में खालसा का एस्टेब्लिशमेंट होता। उस दौर में जब वो पहली बार मर्चेंट्स, फार्मर्स, उनको लेके जब एक आर्मी बना रहे तो गुरु गोविंद सिंह जी तब ये लाइन बोलते हैं कि चिड़िया नू मैं बाज लड़ाऊं, बाज से मैं चिड़िया को लड़ाऊंगा, 1.25 लाख नू 1 लड़ाऊं, और 1.25 लाख की आर्मी से मेरा एक सिख लड़ेगा, इस कदर मैं उनको इस काबिल बनाऊंगा। और वो होता भी है। चमकौर के बैटल के अंदर 40 सिख और सामने औरंगजेब की 10 लाख की फौज लड़ाई होती है, उसमें गुरु गोविंद सिंह जी सही सलामत बाहर निकलते हैं चमकौर से। 40 सिख 10 लाख से भिड़ जाते हैं। तो ये है हिस्ट्री उस दौर की, ठीक है।